प्रिय छात्रों, आप सभी को द गोल क्लासेज 1.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित अनुमान विधि से कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझाया भी गया है, एग्जाम्पल के साथ बताया भी गया था। तो आज हम लोग उसका दूसरी विधि पढ़ेंगे, बीजगणितीय विधि, जिसमें देखेंगे कि अगर कोई समीकरण को संतुलित करने में कठिनाई होती है अनुमान विधि से, तो हम उसको बीजगणितीय विधि से समीकरण द्वारा कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है। तो आज टॉपिक से बाहर कोई ज्यादा चर्चा न करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और उसमें देखते हैं कि हम लोग कहाँ संतुलित कैसे करते हैं बीजगणितीय विधि में, ठीक है। तो आज संतुलित समीकरण का दूसरा विधि है संतुलित समीकरण करने का दूसरा विधि है आपके पास बीजगणितीय विधि। दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि। अगर इसको हिंदी में जानेंगे तो इसको कहते हैं बीजगणितीय विधि। अगर इंग्लिश में इसी को बोलेंगे तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं बीजगणितीय विधि, इंग्लिश में इसको कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। इसमें आपके उतना ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें कथन, जैसे उसमें दो चार उसका रूल रेगुलेशन भी था। इसमें आपको कोई समीकरण होगा, उसको डायरेक्ट आप समीकरण मान के उसको और उससे क्या कीजिएगा, संतुलित करने का मान निकालिएगा, जिससे समीकरण को संतुलित कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्ट आते हैं उदाहरण पे। तो कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हिंदी में कहते हैं उदाहरण, इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे NH3 प्लस O2 रिएक्शन कराएंगे। जैसे इसको अभिक्रिया कराएंगे तो निर्माण होगा N2 प्लस H2, ठीक है। ये आपके पास समीकरण है, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसको जैसे हम लोग बीज गणित में XYZ PQRS या ABCD जैसे उसमें हम लोग नामाकरण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी नामाकरण कर लेंगे। तो इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B और इसको C और इसको D मान लेते हैं। तो देखिए आपको तो इसको नामाकरण कर दिए ABCD। अब नामाकरण कर दिया, बारी बारी से देखेंगे कि इसमें कितना तत्व मौजूद है। तो एक तो आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। कितने तत्व है? 3 है। पहला कौन? नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। और तीनों के मान को हम लोग गिनती करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे A। अब यही नाइट्रोजन अब इधर आकर देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? देखिए कितना है? 2 है। तो A बराबर 2C, ठीक है। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो क्या लिखेंगे? A के साथ है तो 3A। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे आसानी से लिख लेंगे 2D, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 और किसके साथ है? B के साथ। यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? डायरेक्ट D। अब ये आपके पास क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। अब देखिए आपके पास A का मान मौजूद है। A का मान कितना है? आपके पास 2C है। A का वैल्यू कितना है? 2C है। और इसमें आपको दोनों का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे नीचे से? समीकरण 2 में A का
मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 क्या है, 3a इक्वल टू 2d, ए का वैल्यू कितना है 2c बराबर 2d, 3 दूना 6c यानी 6c बराबर 2d, 2 तिहाई 6, इसीलिए d बराबर कितना आ गया वैल्यू आपके पास 3c, d का वैल्यू कितना आ गया 3c। समीकरण 1 से मान डाले, समीकरण 2 में आपके पास कितना आ गया d का वैल्यू 3c। अब देखिए, अब वही मान d का समीकरण 3 में रखिए, तो यहां पर देखेंगे समीकरण 3 में किसका मान आया d का मान, d का मान रखने पर। ठीक है, अब देखेंगे कि समीकरण 3 मेरे पास क्या है, तो समीकरण 3 क्या है 2b बराबर d, तो यहां पे लिखेंगे 2b इक्वल टू d। b का तो मान मेरे पास है नहीं, लेकिन d का मान आपके पास है कितना 2b, d का वैल्यू 3c, तो b बराबर लिखेंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा यानी गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो आपके पास a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया और d का भी मान आ गया, और c का मान तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे इसका रेशियो ले लेंगे सभी का, a रेशियो या a अनुपात b अनुपात c अनुपात d आ गया चारों। अब a का वैल्यू कितना है, अब बारी बारी से सभी का वैल्यू रखिए, तो a का मान क्या है 2c और b का 3c बटा 2, c का c है और d का 3c है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा सबका। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, तो 2 दूना 4, 3 क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 3। अब फिर 2 से c में करेंगे तो c तो पहले से कैंसिल है, तो 2 और 3 दूना 6। अब देखिए आपके पास मान आ गया, a का मान कितना आ गया 4, b का मान 3, c का मान 2, d का मान 6। अब आपके पास समीकरण क्या है, तो समीकरण को लिखेंगे NH3 प्लस O2, रिएक्शन कराएंगे, क्या बना था N2 प्लस H2O। ध्यान से देखिए, अब A का वैल्यू कितना आया 4, A का वैल्यू कितना आया 4, B का वैल्यू कितना आया 3, B यहाँ पे था, और C का वैल्यू कितना आया 2, D का वैल्यू कितना आया 6। अब सबको मान डाल दिए अपने अपने जगह पे। अब काउंटिंग कीजिए, 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूना 4 बराबर है 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन बराबर है 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 6 एकम 6 यानी ऑक्सीजन भी 6 उड़ गया। अब ध्यान से इसको देखिए, यही अगर माना जाए समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो सबसे मेन विधि या सबसे मुख्य विधि इसी को माना जाता है, इससे आपको एक भी समीकरण नहीं फंस सकता है संतुलित करने से। तो यहाँ पे देखिए आपके पास हमने एक उदाहरण लिया था, क्या NH3 प्लस O2, फिर से ध्यान से देखिएगा, दोबारा बता रहे हैं NH3 प्लस O2 रिएक्शन कराए N2 प्लस H2O। ये तो आपके पास क्या था समीकरण था, इसको हमने नामकरण कर दिया किससे A B C और D, इससे हम इसलिए नामकरण किए क्योंकि इससे आपको समीकरण निकालने में आसानी होगी। तो पहले तो तत्व का अलग अलग किए, पहला तत्व क्या है नाइट्रोजन, दूसरा तत्व क्या था हाइड्रोजन, तीसरा क्या था ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये सर किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ए लिखे सी लिखे, वहां पे नाइट्रोजन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपको पता है बाबू कि हम यहाँ पे नामकरण कर दिए हैं सभी का अलग अलग।
तो इसको क्या नामकरण किए हैं, ए। तो नाइट्रोजन देखिए ए में कितना है, एक है, तो ए, और सी के साथ कितना है, 2, तो 2C। ठीक है, समीकरण 1 फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3, 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 3A, और डी, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास सी में तो है नहीं, किस में है, डी में है। सी में रहता तो सी में लिखते, डी में है तो डी में लिखे, तो क्या हो गया 2D, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2, तो 2B, और यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या लिखे, 1। तो इस तरह से आपको समीकरण 1, 2, 3। अब इस तरीके से तो आपको 3 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जहां 4 रहेगा, तरह से आपको 3 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जहां 4 रहेगा वहां 4, 5 रहेगा, 5 आसानी से कर लीजिएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समीकरण में मान कहाँ कहाँ क्या प्राप्त हो चुका है, तो उसको निकालने की जरूरत हमको नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में मुझे प्राप्त था, तो डाले समीकरण 2 में, जिससे हमको क्या मिल गया, डी का मान। उसके बाद डी का मान किसमें डाले, समीकरण 3 में, 3 में डाले तो हमको किसका मिल गया, बी का मान। उसके बाद तुलना किए, तुलना करने के बाद उसको बारी बारी से, जिसमें ए लगा हुआ था ए का वैल्यू डाल दिए, जिसमें बी लगा हुआ था बी का वैल्यू, और जिसमें सी तो सी का, और जिसमें डी लगा हुआ था तो डी का। समीकरण संतुलित हो गया। तो यह रहा आपका समीकरण संतुलित करने का दूसरा विधि, बीजगणितीय विधि, और बहुत मुख्य विधि होता है। तो आप लोग के लिए आज समीकरण संतुलित करने का एक उदाहरण के साथ समझाए हैं। और आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 4 बार 5 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही मुख्य विधि है। और इसमें जो भी आपको दिक्कत आएगा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम फिर दूसरे वीडियो इस पर बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और रही एक मुख्य बात, आज आप लोग जो है प्ले स्टोर से मेरा ऐप लॉन्च किया है, द गोल क्लासेज। द गोल क्लासेज करके मेरा एक ऐप है, लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। द गोल क्लासेज डालिएगा तो मेरा एक लर्निंग ऐप है, उस पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। फिर उस पर यहाँ तो आपको कुछ ही सब्जेक्ट का वीडियो जा रहा है, उसमें सभी सब्जेक्ट का वीडियोज भी है, तो उसको रजिस्टर कीजिए और पढ़ाई को आप लोग रेगुलर कीजिए। धन्यवाद। तो इस तरह से आपको 3 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जहां 4 रहेगा वहां 4, 5 रहेगा, 5 आसानी से कर लीजिएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समीकरण में मान कहाँ कहाँ क्या प्राप्त हो चुका है, तो उसको निकालने की जरूरत हमको नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में मुझे प्राप्त था, तो डाले समीकरण 2 में, जिससे हमको क्या मिल गया, डी का मान। उसके बाद डी का मान किसमें डाले, समीकरण 3 में, 3 में डाले तो हमको किसका मिल गया, बी का मान। उसके बाद तुलना किए, तुलना करने के बाद उसको बारी बारी से, जिसमें ए लगा हुआ था ए का वैल्यू डाल दिए, जिसमें बी लगा हुआ था बी का वैल्यू, और जिसमें सी तो सी का, और जिसमें डी लगा हुआ था तो डी का। समीकरण संतुलित हो गया। तो यह रहा आपका समीकरण संतुलित करने का दूसरा विधि, बीजगणितीय विधि, और बहुत मुख्य विधि होता है। तो आप लोग के लिए आज समीकरण संतुलित करने का एक उदाहरण के साथ समझाए हैं। और आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 4 बार 5 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही मुख्य विधि है। और इसमें जो भी आपको दिक्कत आएगा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम फिर दूसरे वीडियो इस पर बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और रही एक मुख्य बात, आज आप लोग जो है प्ले स्टोर से मेरा ऐप लॉन्च किया है, द गोल क्लासेज। द गोल क्लासेज करके मेरा एक ऐप है, लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। द गोल क्लासेज डालिएगा तो मेरा एक लर्निंग ऐप है, उस पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। फिर उस पर यहाँ तो आपको कुछ ही सब्जेक्ट का वीडियो जा रहा है, उसमें सभी सब्जेक्ट का वीडियोज भी है, तो उसको रजिस्टर कीजिए और पढ़ाई को आप लोग रेगुलर कीजिए। धन्यवाद। तो इस तरह से आपको 3 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जहां 4 रहेगा वहां 4, 5 रहेगा, 5 आसानी से कर लीजिएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समीकरण में मान कहाँ कहाँ क्या प्राप्त हो चुका है, तो उसको निकालने की जरूरत हमको नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में मुझे प्राप्त था, तो डाले समीकरण 2 में, जिससे हमको क्या मिल गया, डी का मान। उसके बाद डी का मान किसमें डाले, समीकरण 3 में, 3 में डाले तो हमको किसका मिल गया, बी का मान। उसके बाद तुलना किए, तुलना करने के बाद उसको बारी बारी से, जिसमें ए लगा हुआ था ए का वैल्यू डाल दिए, जिसमें बी लगा हुआ था बी का वैल्यू, और जिसमें सी तो सी का, और जिसमें डी लगा हुआ था तो डी का। समीकरण संतुलित हो गया। तो यह रहा आपका समीकरण संतुलित करने का दूसरा विधि, बीजगणितीय विधि, और बहुत मुख्य विधि होता है। तो आप लोग के लिए आज समीकरण संतुलित करने का
एक उदाहरण के साथ समझाए हैं। और आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 4 बार 5 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही मुख्य विधि है। और इसमें जो भी आपको दिक्कत आएगा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम फिर दूसरे वीडियो इस पर बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और रही एक मुख्य बात, आप लोग जो है प्ले स्टोर से मेरा ऐप लॉन्च किया है द गोल क्लासेज। द गोल क्लासेज करके मेरा एक ऐप है, लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। द गोल क्लासेज डालिएगा तो मेरा एक लर्निंग ऐप है, उस पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। फिर उस पर यहाँ तो आपको कुछ ही सब्जेक्ट का वीडियो जा रहा है, उसमें सभी सब्जेक्ट का वीडियोज भी है, तो उसको रजिस्टर कीजिए और पढ़ाई को आप लोग रेगुलर कीजिए। धन्यवाद।